सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। हमारा आज का विषय है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी सन 2022। आज विश्व मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा विश्व भर में यदि जिंदा रहेगी, खुशबू माँ के प्यार की कभी मर न सकेगी। जी हाँ, मातृभाषा और माता कितने प्यारे हैं दोनों शब्द। आइए आज विचार करें विश्व मातृभाषा दिवस पर। नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है, तो आपकी बात उसके दिमाग में जाती है। अगर आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं तो आपकी बात उसके दिल तक जाती है। कितनी अच्छी बात है। बचपन में जो हम पहली भाषा सीखते हैं, जिस भाषा के परिवेश में हम बढ़ते हैं, वह बोली अथवा भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह हमें घर परिवार के सदस्यों से प्राप्त होती है। नाते रिश्ते के व्यक्तियों द्वारा भी यह हमें सिखाई जाती है और यह मातृभाषा हमारी प्यारी भाषा या प्यारी बोली बन जाती है। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है कि सांस्कृतिक विविधता को, संस्कृति की जो विविधता है और बहुभाषावाद है, उसे संरक्षण दिया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए। 2022 ईस्वी में जो थीम दिया गया है इस दिवस को, वह है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। कितना अच्छा यह थीम है इस वर्ष के लिए। बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, तभी गुणवत्ता शिक्षा हमें मिल पाएगी और प्रौद्योगिकी भूमिका इसके लिए जो भी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2008 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष मनाया जा रहा है। 16 मई 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने सदस्यों से आह्वान किया था कि दुनिया भर में जो भी भाषाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। तभी से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। सांस्कृतिक विविधता को हमें यदि समझना है तो इन भाषाओं के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे। पर आज दुख की बात है, डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं और 100 से भी कम भाषाओं का उपयोग हम कर रहे हैं। यूनेस्को ने एक सर्वे किया था। उन्होंने कहा था 2680 देशी भाषाएं लुप्त होने जा रही हैं। इनके लुप्त होने का अर्थ होगा बहुत सारा ज्ञान भंडार खो जाना। बड़े दुख की यह बात होगी। भारत की बात लें, 2011 की जनगणना रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि भारत में 19,569 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और 121 भाषाएं हैं जो 10,000 या उससे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। हमारे देश में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। संविधान की 22वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, क्षमा करें,
हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। जी हाँ, उनके नाम इसी तरह से है ना, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। जी हाँ, वर्ल्ड डाटा डॉट इन्फो प्रोजेक्ट भी है एक, जो ये प्रोजेक्ट दर्शाता है कि विश्व स्तर की बात लें तो 5 मातृभाषाएं प्रमुख रूप से दुनिया में बोली जाती हैं: चीनी, हिंदी, स्पेनिश, अंग्रेजी और अरबी। इनमें सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान चीनी को भाषा को मिला है। उसके बाद हिंदी का स्थान है, फिर स्पेनिश का, फिर अंग्रेजी का और फिर अरबी का। तो दुनिया का इतना बड़ा क्षेत्र इतनी विविध भाषाएं बोलता है, बड़ी विचित्रता है यह। किंतु हम ठीक ढंग से अगर विचारें तो हमें मानना पड़ेगा कि मातृभाषा बौद्धिक विकास के साथ जुड़ी हुई है और यह हमें भाषा के क्षेत्र में एक मजबूत आधार देती है। संचार कौशल विकसित होता है, हमें व्यवसाय की क्षमता आती है और ये सब प्रारंभ होता है मातृभाषा से ही। यह संदेश जा रहा है कि हमें मातृभाषा को गौरव का स्थान देना है, गौरवयुक्त रखना है। मातृभाषा, मान लो मैं मंडी का हूँ, मंडियाली जानता हूँ, असा जो मंडियाली भाषा बड़े गर्वक ने बोलनी चाहिए। ये झिझक नहीं करनी कि हाँ मंडियाली बोले कर, हाँ पिछड़ा हुआ आदमी, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। दो भाई मिल जाएंगे मंडी रे कैलिफोर्निया बिचा, तसे सगे भाइयों ते भी ज़्यादा प्यारे हुई जाने, आपो विच प्यार बधी जाना। ये ही तो है चमत्कार मातृभाषा रा। मातृभाषा असा जो कदी नहीं भूलनी। जे असा कांगड़ी हन, असा जो कांगड़ी बोलनी चाहिए, बड़ी प्यारी है कांगड़ी भाषा। जैसे उन्ने दे उन्ना वाली वो भाषा बोलनी चाहिए। अब कहीं के भी हम हो, कुल्लू के हो कुल्लवी बोले, चंबा के हो चंबियाली बोले और मशोवरा की भाषा बोले, हम सिरमौरी बोले, आनंद आएगा। हम जो भी भाषा हमारी मातृभाषा है उसको भी हम स्थान दें, उसे कभी भुलाएं नहीं। आओ आज एक राज जान लें, अपनी अपनाएं सुविचार जान लें, अपनी को बोलें और मुस्कुराते रहें। माँ जी का मीठा वो प्यार जान लें, माँ जी का मीठा वो प्यार जान लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।